MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस, जुल्फकार अली भुट्टो को फ्री ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने राय सुना दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने राय सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुतफिका है। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के सदारती रेफरेंस पर राय सुनाए जाने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के इंतजार में हैं। तफसीली फैसले पर वकला से बात करके तफसीली बात करूंगा। एवन फील्ड रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दायर। काजी मिसबाउल हसन एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 2 दरख्वास्तें और भी हैं, उन पर भी मुअत्तल कर दें। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने अपील वापस ले ली थी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में दीगर मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। बादशाह एहतसाब अदालत ने तीनों दरख्वास्तों पर तफ्तीशी ऑफिसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पंजाब कबीना फाइनल, हतमी नाम सामने आ गए। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला किया गया, जबकि उनके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और महकमा जंगलात की वजारतें भी होंगी। उस्मा बुखारी इत्तलात और कल्चर की वजीर होंगी। आशिक हुसैन करमानी को महकमा ज़राअत की वजारत दी जाएगी। काजिम पीरजादा महकमा आपाशी का कलमदान संभालेंगे। राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत तफवीज़ की जाएगी। वफाकी कबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला किया गया है, जबकि एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला, अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात बनाने पर गौर किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का फैसला चैलेंज। दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, अब PTI के आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि मखसूस नशिस्तें इलेक्शन में जनरल सीटों के तनासुब से दी जाती हैं। इलेक्शन के बाद भी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी जा सकती है। नवाज, जरदारी और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत की। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात, कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उनकी आर्मी चीफ से ये पहली मुलाकात हुई, जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। शेख रशीद का नाम ECL से निकालने का फैसला नई कबीना की तश्कील के बाद होगा। वजारत दाखिला, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकालने की पटिशन पर समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी के जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। रहीम यार खान में ज़िलाई सराफा एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलरीज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए सराफा रहनुमाओं ने शिरकत की। मैं 98% की हकीकी नुमाइंदगी करता हूँ। मैं तना हूँ, मेरी एक ही औलाद थी, अल्लाह ने ले ली, ये मेरी सारी औलाद है। और मैं ये बता दूँ हुकूमत को कि जो सेल टैक्स में वॉलंटियर तौर पे रजिस्टर हो गए हैं वो हो गए। आपने कहा था कि ये नेटवर्क में नहीं है, हम नेटवर्क में लाने को तैयार है। हमने 90% नेटवर्क में 100% लाएंगे, मगर वो सिर्फ SSC बनेंगे।
जो टैक्स वो इन पर लगता है वही देंगे। फालतू टैक्स हमारा रिसाइकल है। GST 98 में अपना 23,000 हड़ताल करके साबित कर दिया था। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें 98% लोगों को अगर तंग किया गया तो दमादम मस्त कलर होगा। आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये गोल्ड जो है वो ना इम्पोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। ये तो सोना वही है, गोल्ड वही है जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले हमारे दादा, हमारे वालिद साहब, फिर हम आगे जिनसे आया बना, रिसाइकलिंग हुई, उसकी हमने मेकिंग चार्जेस ले लिए। ये अगर जो ये गोल्ड इम्पोर्ट हो, गवर्नमेंट लेवल पे इम्पोर्ट हो, तो फिर तो इसका टैक्स बनता है। वैसे तो हम हर तरह का टैक्स देते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। जुल्फकार अली भुट्टो को फ्री ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने राय सुना दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने राय सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुतफिका है। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को फ्री ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। ये मामला मुफाद आमा का है। तफसीली राय बाद में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेजा, जिसे बाद की हुकूमतों ने वापस नहीं लिया। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। जस्टिस काजी फायजीसा ने अदालत उज़्मा की सदारती रेफरेंस पर राय सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल बगैर राय दिए वापस भेज दिया। दूसरे सवाल में कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे और 5वें सवाल का जवाब इकट्ठा दिया। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। तफसीली राय में शवाहिद का जायजा लेने के लिए तफसीलात जारी करेंगे। अदलिया माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदलिया माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायजीसा का कहना था अदलिया का काम इंसाफ की फराहमी है। तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।